तुम्हें पता है आशीष की माँ, आज तो कमाल ही हो गया। हमारे आशीष ने इतनी बड़ी मीटिंग क्रैक की कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। जो टेंडर हमें कम पैसों में मिल सकता था वो हमें ज्यादा पैसों में मिल गया। हमारा आशीष वाकई में बहुत समझदार है आशीष की माँ। हाँ जी, ये तो होना ही था। मेरा आशीष वाकई में बहुत समझदार बच्चा है। मैंने अपने आशीष को संस्कार ही इतने अच्छे दिए हैं। देखिएगा, एक दिन मेरा आशीष आपका नाम रोशन करेगा। मेरा आशीष मेरा सबसे प्यारा बेटा, सबसे राजा बेटा है। मैंने उसे जिंदगी भर अपने संस्कारों के तले ही पाला है। और देखिएगा, एक दिन वही आपका नाम रोशन करेगा, वो नालायक निकम्मा आलोक नहीं। आशीष की माँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आलोक को लेकर तो मैं भी बहुत चिंता में हूँ। मेरा बड़ा बेटा है वो। मैंने सोचा था मैं अपने बुढ़ापे में आराम करूंगा। दोनों बेटे मेरे हाथों की दो लाठियां बनेंगे। दोनों के सहारे मैं अपना बुढ़ापा आराम से काट लूंगा। पर आशीष का तो बिजनेस में मन लगता है, लेकिन आलोक का नहीं। आलोक मेरा बड़ा बेटा जरूर है, पर किसी काम को करने में उसकी कोई भी मन नहीं लगता। बिजनेस भी नहीं करता वो, ना ही बिजनेस संभाल सकता है। नौकरी करने में उसका मन नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आता आशीष की माँ, आलोक का होगा क्या। आलोक की माँ के मरने के बाद तुमसे मैंने शादी की थी। मुझे लगा था कि आलोक तुम्हारे छाव में पलेगा, तुम्हारी ममता के छाव में रहेगा, तो उसे माँ का प्यार मिलेगा, वो बच्चा सुधर जाएगा। पर मेरा सोचना गलत ही रहा हमेशा। आलोक अपनी माँ के जाने के गम को कभी भुला ही नहीं पाया और हमेशा अपनी बीती जिंदगी में ही उलझा रहा। मुझे आलोक को लेकर बहुत चिंता होती है। अब मैं करूँ ही क्या जी। मैं जब से इस घर में आई, मैंने आलोक और आशीष में कभी कोई फर्क नहीं किया है। आलोक को मैंने अपना बेटा ही माना, पर उसने मुझे कभी अपनी माँ नहीं समझा। मेरे किसी भी समझाने को उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आप ही पागल थे उसके पीछे। आपने एमबीए में कितना सारा पैसा खर्चा कर दिया, और क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला। उसको बिजनेस करना ही नहीं है, वो अपनी जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहता। उसे जब बैठकर खाने में बाप की कमाई आराम है तो वो क्या ही करेगा। वो जिंदगी भर यूं ही बेरोजगार ही घूमेगा। देखिए, मैं आपसे एक बात और कह देती हूँ। मेरी अब उम्र ढल रही है। मैं भी चाहती हूँ मेरा आशीष अब काबिल हो गया है, तो आप उसकी शादी करवा दीजिए। घर में बहू आ जाए तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिले, कोई मेरे साथ बोलने चालने वाला हो जाए। नौकरों चाकरों से मैं कितना बात करूं। अब मुझे भी अपने आशीष का घर बसा हुआ देखना है, अपने पोता पोती देखने हैं। अरे भगवान, ये तुम क्या बातें कर रही हो। आलोक मेरा बड़ा बेटा है। मैं आशीष की शादी पहले कैसे कर सकता हूँ। पहले मुझे आलोक की शादी करनी होगी, और आलोक की शादी करवाने के लिए सबसे पहले मुझे आलोक को उसके पैरों पर खड़ा करना होगा। जब तक आलोक अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा तो वो उसकी शादी होगी कैसे। तो मतलब मेरे आशीष की शादी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि आपका निकम्मा बेटा आलोक, वो तो कभी किसी लायक बनेगा ही नहीं। और उस नालायक को अपनी बेटी कोई भिखारी भी ना दे तो कौन देगा उसे अपनी बेटी। और आप हैं कि उसकी शादी करवाने के पीछे पड़े हैं। अरे उसकी घर गृहस्थी जो बसाना चाहते हैं, उसका खर्चा पानी कौन उठाएगा, आप। तुम शायद सही कह रही हो भाग्यवान। मुझे आलोक की शादी के बारे में सोचने से पहले उसी जिम्मेदारी निभाना सिखाना होगा। मैं ऐसे ही किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे आलोक को छोड़कर आशीष के लिए ही रिश्ता ढूंढना होगा। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि मेरे आशीष का घर बस जाना चाहिए। आपके उस निकम्मे नालायक बेटे की वजह से मैं अपने बेटे को कुंवारा नहीं रख सकती जिंदगी भर। मुझे भी अब बहू की चाहत है। बहू और उसके बच्चे घर में आ जाए, मेरी बस यही एक इच्छा है। यही तो आपसे कह रही हूँ। अरे मेरा आशीष काबिल बन गया है, अब मैं किस चीज का इंतजार करूँ। उसकी उम्र ढलने का बस बहुत हो गया। लड़का 30 का होने आ रहा है, और आपका आलोक तो 34 साल का होने को जा रहा है। उसके लिए अब कोई दूसरी लड़की मिलेगी नहीं। कोई देखो, कोई विधवा, कोई छोड़ी हुई लड़की मिल जाए शायद उसे। और वैसे भी उस निकम्मे निठल्ले को अपनी बेटी कोई देगा भी नहीं। किसी की जिम्मेदारी उठाने लायक तो वो है ही नहीं, और आप चले हैं उसका घर बसाने। ठीक है भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। मैंने अपने एक दोस्त से वादा किया था कि मैं उसकी बेटी से को अपने घर की बहू बनाऊंगा। अब आलोक तो इस लायक है नहीं कि मैं उसकी शादी करवा सकूं, और फिर मैं किस मुंह से किसी की बेटी के बाप से ये कहूंगा कि वो अपने बेटी का हाथ मेरे बेटे आलोक के लिए दे दे। किस मुंह से, क्योंकि आलोक तो किसी की जिम्मेदारी उठाने के लायक है ही नहीं। तुम सही कह रही हो। मैं जाता हूँ। मैं जाकर आशीष का ही रिश्ता देखता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिससे मैंने वादा किया था उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने का, तो मैं उसी से अपने बेटे की शादी करवा देता हूँ। इस बुढ़े का ना दिमाग खराब हो गया है। पैसे की बात ना होती तो मैं इस बुढ़ऊ से कभी शादी करती ही ना। एक बेटे का बाप था ये, पर मैंने ये सोचकर शादी कर ली कि जैसे तैसे अपना जिंदगी गुजार लूंगी। कम से कम रुपया पैसा तो है इसके पास। और हम तो गरीब थे। हमें एक टाइम का खाना मिलता था, दूसरे टाइम का खाना भी नहीं मिलता था। कपड़े की तो बात ही छोड़ो। हम जैसे लोगों के लिए इतने बड़े घर में आना सौभाग्य की बात थी। पर मैं करूँ क्या। मैंने इससे शादी करके तो बुढ़े से आ गई, पर इसका बेटा जिंदगी भर मेरे गले में जहर बनकर अटका हुआ है। मैं करूँ तो करूँ क्या इस लड़के का। ये मर क्यों नहीं जाता। इससे अच्छा तो इससे कुछ हो ही जाए। कम से कम मेरा पीछा छूटे इस आलोक से। जा रहा है बुढ़ा मेरे बेटे के लिए रिश्ता देखने। चलो, यही एक अच्छी बात है। बस मेरे बेटे का घर बस जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे खानदान पर भी ध्यान देना होगा। इस बुढ़े का कोई भरोसा नहीं है। कहीं किसी गरीब घर की बेकार लड़की को उठा लाए तो। मैं ऐसे ही अपने बेटे आशीष का रिश्ता किसी भी लड़की से नहीं करवा सकती। मेरा बेटा तो काबिल है, और एक दिन इस पूरे एम्पायर का, पूरे बिजनेस का मालिक बनेगा मेरा बेटा।
मम्मी देखो ना, मेरी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। ये कपड़े खरीदने के लिए मैं कितना समय से परेशान थी और दीदी ने मुझे कितना झेला झेला कर पैसे दिए माँ। और देखो ना, ये मुझ पर कितना सूट कर रही है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो। दीदी, मेरा फोन भी खराब हो गया है। आपसे कब से कहा है कि मुझे नया फोन लाकर दे दो, पर आप है कि मेरी सुनती ही नहीं है। देखिए दीदी, मेरा खाना पीना बिना चल सकता है, पर बिना फोन के नहीं चल सकता मेरा काम। हाँ देख अंकिता, ये जिद करना छोड़ दे। देख, स्नेहा भी ऑफिस में जाती है, छोटा सा काम करती है, थोड़ी सैलरी है उसकी, उसी में हमारा पूरा घर चलता है। और तेरी ये जो ख्वाहिशें हैं ना, इसे हम पूरी नहीं कर पाएंगे बेटा। अपनी ख्वाहिशों को समेटना सीख ले। तू किसी टाटा या अंबानी के घर में नहीं पैदा हुई है, तू हमारे जैसे छोटे लोगों के घर में पैदा हुई है। हमारे यहाँ खाना ही मुश्किल से मिलता है और तू है कि अरे माँ जाने दो, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी, किसी न किसी तरह से मैनेज करके मैं इसके लिए फोन ला दूंगी। माँ उसकी जिद है, उसकी कोई इच्छा है तो हम उसे पूरी क्यों ना करें। मेरी छोटी प्यारी बहन है ये। माँ आप चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी किसी तरह से। अरे पर देखा आपने माँ, देखा आप ही वो हमेशा पैसा पैसा करती रहती हो। देखो दीदी को कितनी अच्छी है वो, जो मांगो तुरंत देने को तैयार रहती है। बस आप ही के हाथों से मेरे लिए कुछ नहीं उठता। हाँ माँ मैं जानती हूँ, आपको ना सारी गरीबी ना सिर्फ मेरे लिए ही है। मैं जा रही हूँ कॉलेज, मुझे अब आपसे बात ही नहीं करनी। दीदी, जो आपने 500 रुपए मुझे बताए थे, वहाँ पर मुझे 500 रुपए मिल जाएंगे ना? मैं 500 रुपए लेकर जाऊंगी। आज है ना, मुझे कॉलेज की कैंटीन से खाना खाना है। हाँ हाँ, वही मेज पर रखे हुए हैं, जा जाकर ले ले। ओके बाय दीदी, बाय माँ। स्नेहा, ये क्या है बेटा, तू क्यों नहीं समझती? इस तरीके से खर्चा करना फिजूल का, ये सब बेकार बात है बेटा। अपने लिए तो तू कुछ नहीं खरीदती, एक ही कपड़ों में महीना गुजार देती है, और अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए इतना कुछ करने को क्यों तैयार रहती है? पिछले महीने ही तो मेरे लिए नई साड़ी लेकर आई थी। मैं तुझसे कह देती हूँ, इस बार या तो तू अपने के लिए कपड़े खरीद लेना, और इसके लिए फोन ऑन लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से फिजूल खर्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना पार्ट टाइम करके पैसे कमाएगी और ले जाएगी इसको अपनी बहन की फिजूल खर्चियों पर उड़ा लेगी। अब इसे 500 रुपए देने की क्या जरूरत है तुझे? ले गई है कैंटीन में खाना खाने, घर में खाना नहीं बनता क्या? तू इसे क्यों इतनी अमीरों वाली आदत लगवा रही है स्नेहा? तो मेरी बात क्यों नहीं मानती? ओहो मेरी प्यारी माँ, आप शांत हो जाओ, क्यों इतना परेशान हो रही हो? घर का खर्चा जैसे तैसे चल ही रहा है ना, सब हो जाएगा मैनेज, आप चिंता मत करो माँ, मैं हूँ ना। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है बेटा, पर मैं चाहती हूँ तू अपने लिए भी कुछ कर, अपनी जिंदगी भी जी। इस तरीके से केवल तू हम लोगों की ही जिम्मेदारियाँ उठाती रहेगी, अपने लिए जिंदगी कब जिएगी तू? बेटा, अगर आज तेरे बाबूजी जिंदा होते तो आज तक वो तेरे लिए रिश्ते नाते ढूंढ रहे होते, पर देख मेरा खराब नसीब, आज वो इस दुनिया में ही नहीं है। आज अगर वो होते तो तुझ पर कितना गर्व करते। कोई बात नहीं माँ, भूल जाओ इन सब पुरानी बातों को। बाबूजी हमारे साथ ही हैं, वो कब हमसे दूर गए? वो तो हमेशा हमारे पास में ही रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं, हमेशा हमारे आस पास रहते हैं। माँ, हम कभी बाबूजी को अपने से दूर जाने ही नहीं देंगे, है ना माँ? और मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूंगी। बाबूजी मुझ पर जितना भरोसा करते थे ना, मैं उनके भरोसे पर खरी उतरूंगी। अच्छा माँ, अब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, वरना लेट हो जाऊंगी, फिर मुझे बॉस की 50 बातें सुननी पड़ेंगी। मैं भी चल के घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। हेलो, घर में कोई है क्या? हेलो, अरे रामदीन, रामदीन, घर में कोई है क्या? जी आप कौन? मैं हूँ उनकी पत्नी, और वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। मैं ही हूँ उनकी पत्नी। बताइए क्या काम है? क्या आपसे भी उन्होंने कोई कर्जा लिया हुआ था? देखिए अभी हमारे हालात बहुत खराब हैं, धीरे धीरे कर कर मैं आपकी भी कर्ज को चुका दूंगी। बताइए कितने का कर्जा लिया था उन्होंने? अरे भाभी जी, ये क्या बात कर रही हैं आप? अभी 4 साल पहले ही तो मैं उनसे मिला था, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, हमारी आपस में बात भी हुई थी। अरे भाभी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उनसे मिला था 4 साल पहले, पूरी तरह से ठीक थे वो, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया उन्हें? मैं फिर विदेश चला गया था, अभी कुछ महीनों पहले ही लौटा हूँ। उनसे जिस बात का वादा किया था बस उसी के बारे में बात करने आया था। क्या हुआ था? हुआ क्या उन्हें? 3 साल पहले अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो स्वर्गवासी हो गए। तब से मैं और मेरी 2 बच्चियां ही यहाँ रहते हैं। भाई साहब, मुझे नहीं पता आपसे उन्होंने क्या वादा किया था, पर मैं नहीं जानती, पर अगर कोई उधार वाली बात है ना तो प्लीज कुछ समय तक इंतजार कर लीजिए। क्या है ना कि मेरी बच्ची अभी इसकी जॉब लगी है,
जैसे तैसे कर घर का खर्चा चला रही है। धीरे धीरे करके मैं आपका उधार चुका दूंगी। भाभी जी, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं कॉलेज के ज़माने से हम दोनों साथ में पढ़ते थे। उसने मेरा बहुत साथ दिया था, बुरे वक्त में उसने मेरा बहुत साथ दिया था। भाभी जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। भाभी जी, माफ़ करिएगा, इतने सालों बाद मैंने आपका दुख फिर से कुरेद दिया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। पर भाभी जी, मैंने और उसने जो सोचा था, हमने जो आपस में एक दूसरे से वादा किया था, मैं बस उस वादे के लिए आया हूँ। भाभी जी, उस वादे के अनुसार आपकी बेटी स्नेहा को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरे बेटे आशीष के साथ मैं आपकी बेटी स्नेहा की शादी करवाना चाहता हूँ। बहन जी, क्या आप इसके लिए हाँ करेंगी? भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी स्नेहा की शादी, और वो भी आपके बेटे से? मैं तो आपको जानती तक नहीं ठीक से। मैं क्या करूं? ऐसे मैं कैसे अपनी बेटी का हाथ आपकी बेटी को दे दूं? मुझे तो आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है। भाभी जी, दीपक इंडस्ट्रीज को तो आप जानती होंगी ना। शहर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो। आपको पता है, उसका मालिक हूँ मैं, दीपक लाल। भाभी जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, जो दोस्त ने मेरे वादा किया था, कृपया उस वादे को निभाने में मेरा साथ दीजिए। आज मुझे अपने बेटे आशीष के लिए आपकी बेटी संध्या का हाथ चाहिए। मैं आपकी बेटी संध्या से अपने बेटे आशीष की शादी करवाना चाहता हूँ। बहन जी, मैं आपको अपने परिवार के बारे में सब बताता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, आलोक और आशीष। आलोक मेरा बड़ा बेटा है, पर वो कुछ कमाता धमाता नहीं है, इसलिए मैं उसकी शादी नहीं करवा रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस स्थिति में वो है, कोई भी बेटी का बाप अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने से पहले 100 बार सोचेगा, और शायद नहीं भी देगा। इसीलिए मैं अपनी बेटे आशीष के लिए आपकी बेटी स्नेहा का हाथ मांगने आया हूँ। क्योंकि हमने और आपके पति ने और आपके पति ने, हम दोनों ने वादा किया था कि मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। भाभी जी, अगर आलोक नहीं तो आशीष ही सही, पर आपकी स्नेहा मेरे घर की बहू तो बन जाएगी। भाई साहब, आप बहुत बड़े लोग हैं, और हम लोग को तो आप देख ही रहे हैं हमारी स्थिति। मेरी बेटी को आपके घर वाले क्या अपनाएंगे? एक वादे के लिए आप ही शादी करवाना चाहते हैं, पर मेरी बेटी स्नेहा बहुत सीधी और बहुत अच्छी है। मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कठिनाई आए। मेरी बच्ची ने समय से पहले ही जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ अपने सर पे ले लिया। मैं अपनी बच्ची को दुखी नहीं देख सकती भाई साहब। भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी बेटी वहाँ बिल्कुल सुख में रहेगी। मैं हूं ना, मैं पूरा ख्याल रखूंगा आपकी बेटी का। उसे वहाँ कभी किसी तरह का कोई दुख नहीं होगा। मैं एक बाप की तरह, जैसे उसका बाप था उसके लिए, उस तरह से उसकी साया बनकर रहूंगा। मैं उसे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, और मेरे परिवार में स्नेहा का बहुत मान सम्मान होगा। मैं वादा करता हूँ ये आपसे। ठीक है भाई साहब, स्नेहा आज ऑफिस से घर आती है तो मैं उससे बात करती हूँ। भाई साहब, मेरी भी यही इच्छा थी कि अब स्नेहा की शादी हो जाए। बहुत समय से मैं भगवान से दुआएं मांग रही थी। लगता है भगवान ने मेरी दुआएं सुन ली। मेरे पति के जाने के बाद मेरी बच्ची ने सब कुछ अपने सर पर ले लिया था, पर मैं चाहती थी कि उसका भी घर बस जाए, वो भी अपने परिवार की हो जाए। भगवान ने मेरी विनती सुन ली। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इतने बड़े आदमी होते हुए भी आप अपना वादा निभाना चाहते हैं। आपकी वजह से मेरी स्नेहा का घर बस जाएगा। भाई साहब, मैं आप पे भरोसा करके ही अपनी बेटी की शादी आपके घर में करवाऊंगी। मेरे इस भरोसे को हमेशा कायम रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। स्नेहा बच्ची से बात करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दिए देता हूँ, और मुझे ज़रूर बताइएगा स्नेहा का जवाब। उसे ज़रूर बताइएगा कि उसके पिता ने ये रिश्ता तय किया था। मैं चलता हूँ भाभी जी। बेटी की जाने की खबर सुनकर कितना मन दुखी हो गया, पर मेरी बच्ची का घर बस जाएगा ये सोचकर मेरा मन खुश भी है। पर मैं स्नेहा से बात कैसे करूंगी? अपने पिता के जाने के बाद तो उसने सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले रखी है। वो इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी। मैं क्या करूं भगवान? मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का घर बस जाए। बस अब आप ही कोई कृपा करो कि मेरी स्नेहा का घर बस जाए। आज आपको पता है माँ, बॉस ने मेरे पार्ट टाइम काम करने की खुशी में मुझे 2000 रुपए दिए हैं, और तनख्वाह भी जल्दी ही मिल जाएगी। माँ, क्या हुआ माँ? आप इतनी चिंता में क्यों हैं? क्या हुआ माँ? क्या हो गया? क्या बात हो गई? अगर मैं तुझसे कुछ मांगूंगी तो मना तो नहीं करेगी ना अपनी माँ को? बहुत ही मन से, बहुत ही दिल से तेरे लिए कुछ मांग रही हूँ बेटा, मना मत करना मुझे। अरे मेरी भोली माँ, मेरी प्यारी माँ, बताओ ना आपको क्या चाहिए मुझसे।
आपको मुझसे जो भी चाहिए ना, आप बेझिझक होकर कहो। मैं जो भी आप कहोगी ना, मैं करने को तैयार रहूंगी। बताओ माँ, आपको मुझसे क्या चाहिए, क्या बात है? आप चिंता में मत रहो। आपकी खुशी के लिए मुझे जो भी करना हुआ ना, मैं सब करूंगी। तो शादी कर ले बेटा। आज तेरे पिताजी के दोस्त आए थे। तेरे पिताजी ने उनसे शादी का वादा किया था तुझे उनके घर की बहू बनाने के लिए। बेटा, वो बहुत अच्छे लोग हैं। दीपक इंडस्ट्री वालों का नाम सुना है ना तूने? वो उनकी है, वो उस कंपनी के मालिक हैं। बेटा, मैं तो कुछ जानती नहीं, पर तेरे पिताजी ने अपने जाने से पहले तेरा रिश्ता तय किया था। बेटा, मैं उनके बारे में सब पता लगवा लूंगी गांव वालों से कहकर। बस तू एक बार इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। वो आगे बढ़कर तेरे लिए रिश्ता मांग रहे हैं बेटा। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी माँ। मैंने आपसे कहा था ना, पिताजी के जाने के बाद उनकी जगह मैंने ली है। इस घर का सहारा बनी हूँ मैं। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे कभी शादी नहीं करनी। मैं अपनी बहन को खूब पढ़ाओ लिखाऊंगी, उसे आगे बढ़ाऊंगी, उसे जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करवाऊंगी। बस मेरा यही सपना है माँ। माँ, 2 बेटियों के लिए आपको पूरे संसार ने ताने मारे हैं। आपकी बेटियां काबिल बनकर दिखाएंगी माँ। माँ, आप क्यों नहीं समझती? मुझे शादी के रिश्ते में नहीं बनना माँ। जिंदगी में जो करना चाहती हूँ ना, वो शादी करके नहीं कर पाऊंगी। शादी करके अपने पैरों में बेड़ियां नहीं डालनी मुझे। प्लीज माँ, प्लीज। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू अपने पिताजी की जगह लेना चाहती है, इस परिवार की जिम्मेदारियाँ उठाना चाहती है। पर मेरी लाडो, मेरे भी तो कुछ सपने रहे होंगे। बेटी जब जन्म लेती है तब से माँ का यही सपना होता है कि एक दिन बेटी का घर बसा हुआ देखे। बेटी क्या, बेटी के लिए भी माँ का यही सपना होता है कि एक दिन उसका घर बसा हुआ देखे। अपने औलाद से माँ बाप को बहुत उम्मीदें होती हैं बेटा। आज अगर तेरे बाबूजी जिंदा होते तो अब तक तो वो तेरा रिश्ता कहीं तय भी कर चुके होते और करवा भी चुके होते। सुना नहीं तूने? अपने दोस्त से तेरे रिश्ते की बात उन्होंने अपने मरने से पहले ही कर दी थी। बेटा, मेरी बात मान ले। मैं तो कब से तेरी शादी के लिए परेशान थी, और ये रिश्ता तो भगवान ने खुद मुझे झोली में गिरा कर दिया है। बेटा, मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले। माँ, मैंने आज तक आपको किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया, इसलिए मुझसे ऐसा कुछ मत मांगो माँ जिसे मैं कर न सकूं। अभी मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। शादी के बंधन में बंधकर किसी के घर की बहू बनकर मैं वो सब कुछ नहीं कर पाऊंगी माँ, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी। आप उनको मना कर दीजिए। भले ही पिताजी ने वादा किया हो, पर तब के हालात कुछ और थे और अब के कुछ और है। मेरे भी कुछ सपने हैं जिंदगी को लेकर, और अपनी बहन को आगे बढ़ाना भी मेरा एक सपना है। आपकी देखभाल करना मेरा सपना है। मैं आपके लिए आपका बेटा बनना चाहती हूँ माँ। माँ, मुझे शादी नहीं करनी, आप उन्हें मना कर दीजिए। हम जैसों को कहाँ अपनी बेटी का रिश्ता मिलता ही है, और भगवान ने खुद मेरी झोली में इतना अच्छा रिश्ता दिया है तो इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ भगवान, कैसे समझाऊँ इसे? मेरा तो दिल से इच्छा है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, पर यह है कि करने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं रौनक, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? 3-4 महीने हो चुके हैं, डॉक्टर ने भी अबॉर्शन से मना कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी? मैं अपनी माँ को, अपनी बहन को क्या बोलूंगी? तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, सुन रहे हो ना? मैंने अभी तक घर में किसी को नहीं बताया है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और अब तो मेरा अबॉर्शन भी नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ और बहन को क्या जवाब दूं? कैसे बोलूं उन्हें, क्या कहूं? क्या? ये तो क्या बोल रही है अंकिता? ये तो क्या बोल रही है? माँ, आप यहाँ? शांत हो जा अंकिता, शांत हो जा। तो मुझे चुपचाप से सही सही बता, कौन है वो लड़का? उसके बारे में बता मुझे, मैं खुद उससे बात करूंगी। तू ऐसा कैसे कर सकती है अंकिता? तुझे ऐसा करते हुए एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया? माँ, ये क्या कर रही हो आप? हटो यहाँ से। उसकी ऐसी हालत में आप उसके ऊपर हाथ उठा रही हैं। हटिए यहाँ से माँ। माँ, संभालो अपने आप को, ये आपको क्या होता जा रहा है माँ? माँ, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, आप मुझ पर भरोसा करो माँ। दीदी, दीदी, मैंने आप देख अंकिता, तू जान रही है ना मामला हाथ से निकल चुका है। प्लीज प्लीज कुछ तो बता उसके बारे में। दीदी, वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम रौनक है, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, वो मुझसे शादी कर लेगा। माँ, बेकार में इतना परेशान हो रही है। माँ, अगर वो लड़का इससे शादी करने के लिए तैयार है तो हम इसकी शादी करवा देते हैं ना माँ। माँ, चिंता की क्या बात है? माँ, माँ उठो ना, क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हो माँ? माँ, सब ठीक हो जाएगा ना, वो शादी करने को तैयार है।
तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ना इस घर में मुझे बंद करके इस घर को आग लगा दो। मैं नहीं, तुम लोग रहने दो, मैं खुद ही आत्महत्या कर लेती हूँ। अब ये सब कुछ सहने और सुनने का मुझसे में अब हिम्मत नहीं है। पति के जाने का गम मैं अलग सह रही थी, ऊपर से तुम जैसी दो बेटियां थी, मुझे लगा था मेरी आंखों की दो तारे हो, तुम लोग मेरा गर्व बनोगे, पर तुम लोग मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई हो। तुम्हें क्या लगता है, हाँ, बड़ी बेटी को घर में बिठाकर छोटी की शादी कर दूंगी तो लोग मुझे बहुत अच्छा कहेंगे, लोग थूकेंगे नहीं मुझ पर। अरे पहले ही इस लड़की की करतूत ऐसे है कि मोहल्ले वाले हमेशा कहते थे कि आपकी बड़ी बेटी तो संस्कारी है, पर छोटी हमेशा लड़कों को लेकर घूमती रहती है। मुझे लगा था कॉलेज के इसके दोस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में मन लगता होगा इसका, पर सोचिए क्या पाप करनी चाह रही थी। अगर हमने सही समय से ना जाना होता तो एक अजन्मे बच्चे की हत्या करने जा रही थी। ये सब कलंक सुनने और सहने से अच्छा है तो मुझे मार दे। तुझे शादी करनी नहीं है और इसे शादी के बिना इससे रहा नहीं जाएगा, तो मुझे मार ही दे, मार दे मुझे स्नेहा, मार दे। माँ प्लीज ऐसा मत बोलो। तो मैं और क्या बोलूं, हाँ, बड़ी बेटी को घर में बिठाकर छोटी की शादी करूंगी, पूरा मोहल्ला मुझ पर थूकेगा, लोग मुझे कहीं निकलने नहीं देंगे, तो इससे अच्छा है कि तू मुझे मार ही दे। पति के जाने का दुख तो सह ही रही हूँ, अब और दुख मैं नहीं सह पाऊंगी। इसने या तो मुझे मार दे। अगर अगर तुम दोनों की शादी हो जाती है ना, मैं किसी तरह से अपनी जिंदगी काट लूंगी, पर अब तुम दोनों शादी कर लो, मान लो मेरी बात, वरना मैं फांसी लगा लूंगी। प्लीज आप चुप हो जाओ, ठीक है माँ? अगर आप यही चाहती हैं कि अंकिता से पहले मेरी शादी हो जाए तो ठीक है माँ, आप उस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। मुझे जानना भी नहीं है वो लोग कैसे हैं, क्या है, क्यों है, मुझे कुछ नहीं जानना। आप उस रिश्ते के लिए हाँ कर दो माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। स्नेहा, दुश्मन नहीं हो तेरी, माँ हूँ। एक बेटी की जिंदगी अगर किसी तरह से बन रही है तो दूसरी की बर्बाद नहीं कर सकती मैं। अगर इसकी शादी पहले हो गई तो तेरी शादी में 100 सवाल उठेंगे बेटा। तू मुझे अपनी दुश्मन मत समझ, मैं अपना जैसे भी कर कर जी खा लूंगी, पर मैं ये नहीं कर सकती कि मेरी वजह से तेरे रिश्ते में, तेरी आने वाली जिंदगी में कोई अड़चन आए। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरे अभी बहुत बड़े बड़े सपने थे और उन सारे सपनों को तोड़कर मुझे तेरी शादी करनी पड़ रही है, पर ये मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी समझकर अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। माँ, मैं आपके किसी भी फैसले से दुखी नहीं होती, कभी भी नहीं माँ, आप बिल्कुल ये मत सोचना। मेरी जिंदगी आपके लिए उधार है माँ, आप जो करना चाहे, जैसे करना चाहे मेरे लिए कर सकती हैं। मैंने तो बस अपनी इच्छा बताई थी। ठीक है माँ, आपको जो सही लगे। आपकी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ अनमोल नहीं है माँ। तो फिर तय रहा, मैं एक ही मंडप में अपनी दोनों बेटियों की शादी करूंगी। राम सिंह, ओ राम सिंह, जरा खाना लगा देना तो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ राम सिंह, खाना लगा तो साहबजादे को भूख जो लगी है। पत्थर तोड़कर आ रहे हैं ना, मजदूरी करके आ रहे हैं, कमा कर आ रहे हैं, इसीलिए इनके लिए भर थाली खाना लगा दो, नहीं साहब कहीं भूखे ना मर जाएं। राम सिंह, खाना लगा दो। रुक, इस घर में सिर्फ खाने के लिए ही आता है तू? हाँ, इस घर में कमा कर देना, इस घर की जिम्मेदारी उठाना, ये सब तेरा कोई फर्ज नहीं है। सब कुछ करे कमाए मेरा बेटा और खाए तू। हाँ, ठूस ठूस के खाने के लिए ही है इस घर में तू। हाँ मिसेस भारती देवी, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है, मैं अपने घर का खाना खा रहा हूँ, आपको मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका बेटा क्या करता है, आप क्या करती हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने घर में आया हूँ, मेरा जो दिल करेगा वो मैं करूंगा, समझी आप? आलोक, ये क्या बदतमीजी है, ये तरीका है अपनी माँ से बात करने का? माँ है तुम्हारी वो, समझते क्यों नहीं हो तुम? अरे उन्होंने ना तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया होता तो आज तुम कैसे होते, समझ में आ रहा है तुम्हारे? अरे सब खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते आलोक, मानने से होता है। माँ है तुम्हारी, इनका सम्मान करना चाहिए तुम्हें। और तुम हो कि ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ कई सालों पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। ये सिर्फ मेरी सौतेली माँ है, आपकी पत्नी है, मेरी कुछ नहीं है ये, समझे आप? और जहां तक सवाल है इनका सम्मान करने का, तो सम्मान उसको मिलता है जो सम्मान देता है। पहले इन्हें अपने बेटे को, अगर ये मुझे अपना बेटा मानती हैं तो सम्मान देना जरूरी है, और अगर ये मुझे सम्मान और प्यार दे नहीं सकती तो मैं भी इन्हें सम्मान नहीं दे सकता, समझे आप? आलोक, मतलब कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मुझे किसी से बहस में नहीं पड़ना, बाहर से आया था, सोचा था थोड़ा खाना पीना खा लूंगा, पर ये घर वही है ना जहां मेरा घुसना रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ आपकी नजरों में भी मैं खटकता हूँ, अगर मैं ना होता तो आपका अच्छा खासा परिवार चल रहा होता ना, अच्छा सा बेटा होता आपका, एक अच्छी सी बीवी होती। मैं ही हूँ जो बेकार में इस घर में पड़ा हुआ हूँ, मैं सब जानता हूँ पिताजी।
आलोक, दूसरों की मन की बात भी तुम ही जानते हो क्या? बड़ा समझदार समझते हो खुद को? हाँ, तुम्हारी इसी समझदारी का नतीजा है आज तक बेरोजगार हो तुम। तुम्हारा ही छोटा भाई होकर आशीष को देखो, बिजनेस में कितना आगे है वो, हर चीज में अव्वल है। और अगर तुम्हारी माँ तुम्हें समझाने की कोशिश करती है तो वो बुरी है, मैं कुछ बोल दूं तो मैं बुरा हूँ। हम लोग माँ बाप नहीं है तुम्हारे, दुश्मन है दुश्मन। तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तुम जिंदगी की दौड़ में पीछे रहते जा रहे हो। तुम्हें पता भी है आज क्या हुआ है? मैं आशीष के लिए अब लड़की देख रहा हूँ, उसकी शादी कराऊंगा, मैं उसका घर गृहस्थी बसाऊंगा और तुम घूमते रहना इसी तरह से। आज जिन लड़की वालों से मैंने बात की थी आशीष के रिश्ते की, उन लोगों ने हाँ कर दी है। अब इस घर में आशीष की शादी होगी, उसकी बीवी आएगी और तुम बेरोजगार होकर निठल्ले होकर ऐसे घूमते रहना बस। सुना आपने मिसेस भारती देवी, खुशी मनाओ, तुम्हारे बेटे की बीवी आने वाली है। तुम जो चाहती थी इस घर में सब होगा। अब मेरे जी को मत लगना, तुम्हारे जी को लगने वाली कोई दूसरी आ रही है। अब जाओ उसे परेशान करना, मुझे बख्श दो तुम, समझी? आलोक, नहीं पिताजी, आपको क्या लगता है अगर आप आशीष की शादी मुझसे पहले करवाएंगे तो क्या मैं दुखी हो जाऊंगा? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशीष आज शादी करे, कल शादी करे या अभी के अभी कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ जो आप लोग मुझे जीने नहीं देते। आलोक, बात सुन मेरी, रुक। हाँ, चला गया तुम्हारा बेटा। इतना ही संस्कारी होता ना, माँ बाप की बात सुनने वाला होता ना, तो आज इसकी ये दशा ना होती। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तुम्हें भी यही लगता था ना कि मैं तो सौतेली माँ हूँ, अगर मेरे अच्छे से पाला होता इसे तो ये आज इतना ना बिगड़ता, पर तुम्हारी वजह से बिगड़ा है ये। बहुत लाड प्यार था ना तुम्हें, हमेशा कहते रहते थे मेरे बेटे को डांटो नहीं, मेरे बेटे को मारो नहीं। लो, हो गया बर्बाद आपका बेटा, ऐसे निठल्ला घूमेगा अब। मुझे तो खुशी इस बात की है कि चलो मेरे आशीष का रिश्ता तय हो गया। और वैसे लड़की के परिवार वाले क्या करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं? तुम्हें लड़की से मतलब है या उसके परिवार के बिजनेस से? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं तुम्हारे लिए एक संस्कारी और अच्छे घर की लड़की ला रहा हूँ जो तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारी सारी बात मानेगी। संस्कारी है लड़की, बस इतने सी बात से ही मतलब रखो अपना। उसके घर वाले क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, ये सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, समझी? क्यों जरूरी नहीं है? आशीष मेरा बेटा है, उसे इस काबिल मैंने बनाया है। अकेले आपका ही बेटा नहीं है कि इसकी जिंदगी के जो फैसले चाहेंगे आप ले लेंगे। आप मुझे सही सही बताइए, आखिर आखिर वो लड़की कौन है, किसकी बेटी है? हाँ, मेरे बहुत करीबी दोस्त की बेटी है और मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूँ वो बहुत ही संस्कारी बहू बनेगी तुम्हारी। उसके साथ अच्छे से रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी में भी सुकून रहेगा। हमारे आशीष की जिंदगी को वो चार चांद लगा देगी। आपको पता है मेरा बेटा आशीष आज कहाँ गया हुआ है? अरे जो डील आप वर्षों में भी क्रैक नहीं कर पाए ना, उस डील को क्रैक करने गया है मेरा बेटा। और आप कह रहे हैं उसकी शादी ऐसे ही किसी अरे गहरे आपके दोस्त की बेटी से करवा दूं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए, अच्छे खानदान की, अच्छे रुपए पैसे वाली, धन दौलत वाली। ऐसे ही किसी भिखारी के घर की बेटी नहीं उठा लाऊंगी मैं। संस्कारों के नाम पर अपने बेटे की जिंदगी नहीं बर्बाद करनी मुझे, समझे आप? अरे जो काम आपसे नहीं होता ना कभी, वो मेरा बेटा करता है। आज तक उसने ऐसी असंख्य डील क्रैक की है और आप हैं कि मेरे बेटे की शादी किसी भिखारन से करवाना चाहते हैं। मैं बाप हूँ आशीष का, दुश्मन नहीं हूँ उसका। आलोक और आशीष दोनों मेरे लिए बराबर ही हैं। एक बेटे का दुख मुझे खाया जा रहा है, दूसरे की जिंदगी में भी कोई दुख आया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसके लिए एक अच्छी और संस्कारी लड़की ढूंढ रहा हूँ और मुझे वो लड़की मिल भी गई है। और मैं जिससे चाहता हूँ ना अपने बेटे की शादी मैं उसी से कराऊंगा। आशीष को मेरे फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा, इतना मैं जानता हूँ। और तुम बस अपने आप को संभाल लो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। बहू तो मेरे घर की स्नेहा ही बनेगी। इस बुढ़े से ना मैं जिंदगी भर परेशान ही रही हूँ। आज तक मजाल है इसने मेरी एक भी बात मानी हो तो। जरूर इसने किसी भिखारन की बेटी को उठा लाने के लिए विचार बना लिया है अपने मन में। पर नहीं, मैं अपने आशीष की शादी ऐसे नहीं होने दे सकती। इतना मेहनत से मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है, तो क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपने मन से उसकी शादी करवा सकूं? सारा फैसला इस घर में इस बुढ़े का ही चलेगा? अरे माना कि पैसे वाला है तो इसका मतलब है कि जिंदगी भर अपनी चलाता आया है तो आगे भी अपनी ही चलाएगा? नहीं, आशीष मेरा बेटा है, उसकी जिंदगी के फैसले ना मैं खुद लूंगी। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। क्या है ना पिताजी, वो डील जो आप वर्षों से क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर सिंघानिया के साथ, वो डील कभी क्रैक ना हो पाती। मिस्टर सिंघानिया ने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए मांगा तो मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और उनकी बेटी है भी बहुत अच्छी। पिताजी, ये इस घर की अच्छी बहू बनेगी, इसलिए मैंने इसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। पिताजी, वो डील क्रैक करना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। और वैसे भी मुझे लड़की पसंद है, इसका नाम रूपा है पिताजी। और सिंघानिया साहब के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, एक रूपा और दूसरा इसका भाई विकास। बस 2 ही बच्चे हैं, तो सिंघानिया साहब का जो कुछ भी है ना रूपा और विकास का ही है। मतलब कि इतने बड़े प्रॉपर्टी की आधी की मालकिन है मेरी बहू। बेटा बहुत अच्छा किया तूने जो इससे शादी कर ली। मैं बेहद खुश हूँ तेरे इस फैसले से। आजा मेरी प्यारी बहू। मैं अभी तेरा स्वागत करती हूँ। एक डील को क्रैक करने के लिए तूने अपने पिता का वादा तोड़ दिया।
मैंने जो वादा अपने दोस्त के साथ किया था उस वादे का अब मैं क्या करूँ? हाँ, अरे मैं 2 बेटों का बाप हूँ, पर आज मुझे लग रहा है कि मेरे एक भी बच्चे नहीं है। दो के दोनों जिंदगी में जो मन करता है अपने खुद के फैसले लेते हैं। और तूने एक डील क्रैक करने के लिए इससे लड़की से शादी कर ली। शादी को तूने बिजनेस डील बना लिया। लड़के, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आशीष, मैं तुझे अपना बेटा नहीं अपना गर्व समझता था। ऐसा कैसे कर सकता है तू? मैंने उस लड़की की माँ से वादा किया था कि मैं उस बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। अब मैं क्या करूं? क्या मुंह छिपाऊं अपना मैं? मेरा वादा जिंदगी में पहली बार टूट रहा है तेरी वजह से। आशीष, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। बहू घर में आई है, क्यों क्लेश मचाया हुआ है आपने? हाँ नहीं तो अरे बहू का स्वागत करने दीजिए, घर की लक्ष्मी आई है। आप है ना अपने दोस्त का वादा पकड़कर झूल रहे हैं। अरे दोस्त खत्म, वादा खत्म। क्यों इतना बेकार में अपने आप को और हम सबको चिंता में डालने की कोशिश कर रहे हैं? अरे जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। मैं भी नहीं चाहती थी कि वो लड़की हमारे घर की बहू बने, और मेरे बेटे ने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लड़की चुनी है। आपको इसमें क्या समस्या है? अरे शादी करके उसके साथ जिंदगी मेरे बेटे को गुजारनी है ना। जो उसे अच्छा लगा उससे उसने शादी कर ली। आपको क्या परेशानी है भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हटिए आप रास्ते से, मैं जाती हूँ बहू के स्वागत के लिए थाली वाली सजाकर लेकर आती हूँ। पापा, पापा। अरे पिताजी, क्या हो गया आपको? पापा, क्या हुआ आपको? उठिए ना, क्या हुआ आपको? आप गिर कैसे गए? पापा, मैंने उस लड़की की माँ से शादी की तैयारी करने को भी कह दिया था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अरे मेरे दोस्त की आत्मा क्या कहेगी मुझे? धिक्कार है मुझ पर। पापा, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। मैं अभी हॉस्पिटल फोन करता हूँ। क्या हुआ आपको? पापा, पापा उठिए ना, पापा। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारी इस कहानी का अगला भाग दोस्तों आपको कल हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, तो देखना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अरे मम्मी जी, देखो ना पिताजी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, जल्दी चलो।